आरआई एक आदमी शनाख्त मिलिटेंट जाम बहक। वानीगाम पट्टन के इलाके को फौज ने अलल सुबह लिया, मुहासरे में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया का एक और गैर मामूली नवीयत का फैसला। 150 डॉक्टरों और 600 तिब्बी अमले की अटैचमेंट्स कैंसल। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक 750 मेडिकोज को अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस जाने के अहकाम जारी। अब तनख्वाहें वहीं से मिलेंगी जहां से इनका वजूद है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के बोनियार में 20 और 21 कंपार्टमेंट में महकमे जंगलात के अफसरान, एहलकारों और एसएफसी डिपार्टमेंटों से मुंसलिक मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से सब्ज सोने का लूट खसूट जारी। ठेकेदारों ने एक्सट्रैक्शन के दौरान ज्यादा लकड़ियां निकालने का किया सनसनीखेज इंकशाफ। पुलिस ने कार्रवाई इब्तदाई दौर में की शुरू, एफआईआर हुई दर्ज। और सालाना अमरनाथ यात्रियों का वादी वारिद होने का सफर दोबारा शुरू। बालतल और नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का सफर जारी। खराब मौसम की वजह से कुछ दिनों तक यात्रा रही थी मुअत्तल। अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स जिसमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप इस वक्त आलमी सतह पर यानी दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के वानीगाम इलाके में आज अलल सुबह मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फौज ने दावा किया कि इलाका वानीगाम को मुहसरे में लिया गया। वानीगाम बाला इलाके में तसादुम आराई के दौरान अभी तक एक आदमी शनाख्त मिलिटेंट मारा गया, जबकि तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन ने आज अपने एक ट्वीट में यह इतला फराहम करते हुए कहा, बारामूला इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट जाम बहक हुआ, जबकि तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। कबल अजीज जराए ने बताया कि फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका टीम की सूरत में हफ्ते की अलल सुबह बारामूला के वानीगाम बाला इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे नुमाइंदे राही निसार के मुताबिक तलाशी ऑपरेशन के दौरान दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ और वहां पर मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन गोलियों का तबादला कई देर तक जारी रहा, जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान तसादुम आराई छिड़ गई। बड़ी खबर आ रही है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के वानीगाम इलाके से, जहां से अब से कुछ देर पहले ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीधा चलते हैं पटन बारामूला, जहां से मेरे साथी राही निसार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राही निसार, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, जिला बारामूला से इस नशरियात में जुड़ने के लिए। अब एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है, और क्या इतलात हैं आपके पास? यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर का वानीगाम इलाका है, जो वानीगाम बाला के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और यहाँ पे रात को ही कॉर्डन ऑफ किया गया था, जबकि यहाँ पे फोर्सेस को मिलिटेंटों के यहाँ पे मौजूदगी की खबर मिली थी। तो उसके फौरन बाद यहाँ पे जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो यहाँ पे मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। तकरीबन 3 बजे रात को ये सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी अभी यहाँ पे अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। अगरचे इस जो यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे झड़प के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो अभी तक यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि एक मिलिटेंट को यहाँ पे मारा है, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि पुलिस का एक काप और आर्मी के 2 जवान भी जख्मी हो चुके हैं, जिनको यहाँ पे सूटेबल कंडीशन बताया जाता है। और इस सिलसिले में यहाँ पे एक जो यहाँ पे आर्मी का एक जो स्मेलिंग उनका वो सनिफर डॉग होता है, वो भी जद में आ गया और वो भी यहाँ पे हलाक हो चुका है। तो अभी अभी यहाँ पे अब ये गोलियों का तबादला थम गया है,
और अभी इलाके को मजीद यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन राइट जारी सर, है, आप मजीद यहाँ पे स्निफर देख डॉग रहे हैं। की बात करते हैं, यानी सूंघने वाले कुत्तों की बात करते हैं, जिसमें आपके मुताबिक एक डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो भी गोली का निशाना बना। इलाके के बारे बताइएगा, ये इलाका जो है वानीगाम बारामूला का, ये किस तरह पड़ता है और क्या झड़प रिहायशी इलाके में थी, और जिस मकान के अंदर आखिरी इत्तलात मिलने तक झड़प हुई थी, थोड़ा सा वो बताइएगा। जी तजम्मुल जी, ये यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है, या जो ही हम हैदराबाद पट्टन में पूछते तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ये ऊपर सतह पे इलाका पड़ता है, जो यहाँ पे क्रीरी इलाके को या अगर टंगमर्ग इलाके को उनके बीचों बीच एक गाँव यहाँ पे है जिसको वानीगाम बाला के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और अभी तक जो अगर ये बात करेंगे कि जो ये इलाका है, ये रहाइश पजीर इलाका है, एक घने आबादी वाला इलाका है, अगर इसके साथ साथ में ऑर्चर्ड्स भी है, मगर जो ये स्पॉट थी वहाँ पे चारों तरफ मकान ही मकान है, और वहीं पे ये मामला आज सुबह सवेरे यहाँ पे पेश आया। जो मैंने यहाँ पे कहा कि सूंघने वाला जो इनका वो जो यहाँ पे वो कुत्ता होता है, उसको भी वो जद में आ गया और वो भी यहाँ पे हलाक हो चुका है। अगर अभी पुलिस का और ये झड़प हुई थी, अफराद खाना के बारे में क्या इतलात हैं, किस घर में थे, और उसके बाद कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई? देखिए तजम्मुल जी, जो ये वहाँ पे दो कमरे बनाए गए थे, ये पुराना एक मुझे लगता है कि एक शेड टाइप का बनाया गया था जिसमें कोई यहाँ पे नहीं रहता था। अगर इसके साथ में इर्द गिर्द मकाना थे, मगर जो ये दो कमरे थे मुझे लगता है कि शायद इसको शेड के तौर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कहा कि ऑर्चर्ड्स भी यहाँ चारों तरफ है, शायद इसको मेवाजात के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार। तस्वीरें शुमाली कश्मीर के वानीगाम, क्रीरी, टंगमर्ग, बारामूला के नज़दीक ये इलाका वानीगाम है, और जब पट्टन से आप जाएंगे तो हैदरबैग के दाईं तरफ पड़ेगा, और उसके बाद बाईं तरफ से ये इलाका जो है, वहाँ बताया जाता है कि इलाके में एक रिहायशी इलाके में एक शेड था जिसमें कोई भी शख्स रहता नहीं था। शायद गालिबन इसे मेवा स्टॉक करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने दावा किया कि इस शेड के अंदर मिलिटेंट मौजूद था। गोलियों का तबादला हुआ, और जिसके बाद एक आदम शनाख्त मिलिटेंट के जाम बैक होने का दावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे जाके इस इतला को शेयर किया। और यह भी बताया जाता है कि दो तरफा गोलियों के तबादले में एक स्निफर डॉग यानी सूंघने वाला कुत्ता जो फौज या पुलिस के साथ बड़ा अहम स्क्वाड होता है, बताया जाता है कि वो भी जद में आकर हलाक हुआ। और उसके बाद यह भी बताया जाता है कि पुलिस एहलकार और आर्मी के एहलकार जो हैं उनके जख्मी होने की इतलात भी हैं। हालांकि जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पतालों की तरफ मुंतकल किया जाता है। बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के वानीगाम इलाके में आज अलग सुबह फौज, पैरामिलिट्री और उसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स ने इस इलाके का बाज़ाब्ता तौर पर कॉर्डन ऑफ किया। और कुछ देर पहले राही निसार हमें इतलात फराहम करते हैं कि ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है, और एक आदमी शनाख्त मिलिटेंट के जाम बैक होने के बाद वानीगाम ऑपरेशन जो है वो इख्ताम पजीर हुआ। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया का एक और अहम और गैर मामूली नवीयत का फैसला है। जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक डॉक्टरों, जिनकी तादाद करीबन 150 बताए जाते, 150 और 600 ऐसे अफराद जो नीम तबी अमले के तौर पर, जिनमें नर्सिंग स्टाफ और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उनके अटैचमेंट्स को ज़रूरत के मुताबिक सरकार ने सिविल सेक्रेटरीट से लेकर ICDS, ICPS से लेकर मुतअद्दिद डिपार्टमेंटों, पुलिस कंट्रोल रूम और बाकी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक किया था, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक इन दफातरों में जैसे आपको डाइट शीट जो बच्चों का है उसे फाइनल करने के लिए ICPS, ICDS एक महकमा है जो बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टरों की खिदमत हासिल करता है। फाइल शार्टर्स हैं श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट की, और इसी सिविल सेक्रेटरीट से गैर मामूली नवीयत का फैसला आया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मनोज द्विवेदी की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया, उसमें 700 के करीब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है यानी तबी अमला जो है, उन्हें अब फौरी तौर पर जो है अपने अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में वापस जाना होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट चूंकि गुज़श्ता से पैवस्ता इसका जम्मू दायरा, श्रीनगर दायरा बढ़कर अब बारामूला, अनंतनाग और बाकी जगहों में भी मेडिकल कॉलेज लगे हैं, लिहाजा इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए
डॉक्टरों का वहां पे रहना बड़ा लाजमी है। लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट जो है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जिसके लिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर सरबराह होते हैं, नाज़िम होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन तमाम डिपार्टमेंट्स का एक ही होता है, चाहे वो आपका NHM का हो, चाहे पे आपका आयुष का हो, आयुर्वेदिक का हो। अब ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें जरूरत के मुताबिक सरकार ने अपने अपने डिपार्टमेंट से निकालकर दूसरे डिपार्टमेंटों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी करके उनकी खिदमात को हासिल करना चाहा। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में पेंडेमिक भी है, बहुत सारे डॉक्टरों के खिलाफ जो 3 साल 4 साल गैर हाजिर होने के बाद उन्हें आखिरी नोटिस मिला था और उन्हें ड्यूटीज को वापस ज्वाइन करने के बजाय बैरून मुल्क, बैरून रियासत या प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख किया, उन्हें उनकी नौकरियों को खत्म कर दिया गया। अब इस खिला को पूर्ण करने के लिए 700 के करीब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ पोस्टों पर सरकारी दफातरों में हैं, उन्हें वापस आना होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, अब किन अफराद को होगा? जिन HODs ने अपने अपने इन मुंसलिक स्टाफ को दूसरे डिपार्टमेंटों को जम करने के लिए या जरूरत के मुताबिक उनके तबादले किए हैं, एक वो तबका है। दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूटीन में ट्रांसफरें हुई और जरूरत के मुताबिक हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इन डॉक्टरों के तबादले सरकारी दफातरों में कराए गए, ये वो दूसरा मामला है। अब आने वाले दिनों में 1 अगस्त तक जो है अपने एतराज़ात जमा किए जा सकते हैं। अगर कोई ख़राब सेहत की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से, बाकी मामलात की वजह से वो उस डिपार्टमेंट में ठहरने को जवाज़ बख्शते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उनके ऑर्डर पर नज़रसानी की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का बड़ा अहम शोबा है, बल्कि दुनिया भर का नंबर 1 शोबा जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। पेंडेमिक के बीचों बीच में गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के तबादले हुए और सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी देर तक चलाने वाले अतल दिलू थे। उनके बाद भरद्वाज को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद तीसरे अफसर आए, उन्हें CBI ने बाद में रेड किए और उसके बाद मिजोरम उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद ये हैं नवीन कुमार चौधरी और उसके बाद एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनके पास ऑलरेडी 4 डिपार्टमेंटों के साथ साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी महकमा उनके पास है, मनोज द्विवेदी के पास। उन्हें फिलहाल इजाफी चार्ज देकर जम्मू कश्मीर में नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अटैचमेंट्स 700 के करीब डॉक्टरों के, 750 के करीब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो है 150 के करीब डॉक्टर्स और तबी अमले को फौरी तौर पर अपने अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट वापस जाना होगा, वरना उनकी तनख्वाहें, मिसाल के तौर पर अगर किसी डॉक्टर की ड्यूटी श्रीनगर या बारामूला में थी लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक वो ICDS के साथ है, उसकी तनख्वाह जो है पेरेंट डिपार्टमेंट से ही उन्हें हासिल कर। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब इन डॉक्टरों की वापस हो जाएगी तो पोस्टिंग के साथ साथ उनके ओहदे को भी देखा जाएगा, प्रमोशन को भी देखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उन्हें लाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर वापस भी आना चाहते हैं लेकिन उनके बैचमेट जो हैं वो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर्स बल्कि डायरेक्टर हेल्थ के शोबे तक भी पहुंचे हैं, लेकिन अटैचमेंट की वजह से इनकी प्रमोशन जो है रुकी हुई है। उन्हें वापसी अपने अपने बिल तरतीब डिपार्टमेंट करनी होगी, चाहे वो NHM हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वो बाकी हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट क्यों ना हो। नाज़रीन, एक और सरकारी फैसला आ चुका है। सरकारी फैसले में कंपार्टमेंट 20 और 21 बोनियार शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में सबज सोने की लूट खसूट जारी होने के बाद अब डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर दी है। इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में महकमे जंगलात के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट, खासकर बोनियार के कंपार्टमेंट नंबर 20, कंपार्टमेंट नंबर 21 में तस्वीरें आप देख पाएंगे। हमारे साथी भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, इरशाद अहमद, और उनकी इतला है कि इलाके में पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली लेकिन जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने ठेका हासिल किया था उन पे इल्जाम है, अभी कंफर्म होना बाकी है, बाकी मामला कोर्ट में चला जाएगा। और इतलात है कि उन पे इल्जाम है कि अगर उन्हें 2000 स्क्वायर फीट की लकड़ी जो है वो आज एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वहां से निकाल सकते थे, लेकिन 2000 स्क्वायर फीट के बजाय उससे ज्यादा लकड़ी जो है वहां से निकाली गई है। सनसनीखेज इंकशाफ जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के अफसरान बोनियार बारामूला में सबज सोने की लूट खसूट के इल्जाम में बहुत सारे गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। ठेकेदार को ठेका मिला, उन्होंने अपनी मर्जी से दरख्त जो है वो वहां से हासिल करने चाहे, एक्सट्रैक्ट करने चाहे। सीधे चलते हैं बारामूला बोनियार, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इरशाद अहमद। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका और आपका कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दीजिएगा कि अब कार्रवाई कहां पहुंची और मज़कूरा ठेकेदार का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही है या बैरून रियासत से?
हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात करें जो तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पे शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला से तकरीबन बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे ये जो चुरखडन का इलाका ये गुलमर्ग के साथ में ही है, चुरखडन के साथ साथ चुरमर्ग, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एसएफसी डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे इसको तकरीबन 2000 फीट जो है वहाँ पे लकड़ी जो है वहाँ पे स्नो फॉल की वजह से जो डैमेज हुआ था, हालांकि उसका जो है कटाव करना था। हालांकि उसके बाद जो है उसने तकरीबन 1500 या 2000 फीट जो है और वहाँ से निकाले गए। वहाँ पे जो सरसब्ज सोने के जो ये दरख्त हैं उनको काट दिया गया। हालांकि उसके बाद जो है जिला प्रशासन, चाहे हम यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें या इसके साथ साथ एसएफसी डिपार्टमेंट की बात करें, वो हरकत में आए और बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस इंसिडेंट के खिलाफ जो है इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च किया गया। मजीद जो है तहकीकात चल रही है। अगरचे एक तरफ से जिला इंतजामिया, चाहे हम यहाँ पे एसएफसी डिपार्टमेंट के जो अफसरान, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, ये कहते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मगर आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगरचे इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है एफआईआर भी लॉन्च किया गया, हालांकि उसने जो है बेल पे जो है अपने रिहाई की। और इसके साथ साथ देखा जाए ये खुलेआम गुम रहे हैं, अभी तक जो है कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं लाई। ये कैसे कन्फर्म हो पाया कि मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर को जो अलॉटमेंट हुई थी, जो दायरे इख्तियार उनको हासिल था कि स्नोफॉल के बाद या कुदरती तौर पर जो दरख्त उखड़ गए हैं, गिर गए हैं, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन, उसे वहां से उठाकर मार्केट में लाना ताकि इसकी बोली लग जाती, कीमत जो है महकमा जंगलात को वापस आ जाता, ये कैसे कन्फर्म हो पाएगा कि मज़कूरा ठेकेदार ने जरूरत से ज्यादा काम किया? देखिए, अगर हम वहाँ पे स्पॉट पे गए तो वहाँ पे हमने काफी तादाद में जो है ये दरख्त पाए, सब्ज सोने के जो दरख्त, चाहे हम दीदार की बात करें या कैरू की बात करें। उसके बाद जो है जिला इंतजामिया के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस की बात करें, जो फॉरेस्ट ऑफिस में जो मुलाजिम होते हैं, और इसके साथ साथ एसएफसी के मुलाजिम, वो वहाँ पे गए, उन्होंने स्पॉट किया और वहाँ पे जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुआयना किया। और ये कहा जाता है इनकी तरफ से ये जो लापरवाही बरती जा रही है ठेकेदारान की जानिब से, हालांकि उसने जो है एक्स्ट्रा वहां से जो है ये लकड़ी वहां पे बराबर काटी और उसको जो है फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने तहवील में लिया और उसको सीज किया गया। उसके बाद जो है एफआईआर भी लॉन्च किया गया। मजीद जो है तहकीकात जारी है। अगरचे देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जो एसएफसी के जो रेंजर है, चाहे दीगर जो अफसरान है, उनके साथ बात करने की कोशिश की, मगर उनका ये कहना कि इसको तकरीबन जो लॉग वहां से उठाने थे वो तकरीबन 19,000 और ये तकरीबन 133 पेड़ थे जिसको जो गिरे हुए थे, उन पेड़ों को जो है यहाँ पे डिपो में लाना था, मगर उससे एक्स्ट्रा इन्होंने जो है वहां से निकाला। लेकिन जो एक्स्ट्रा निकाला वो भी लॉग्स जो थे वो जमीन पर थे या काटे गए हैं? वो तजम्मुल जी वो काटे गए, वो खड़े दरख्त थे, हालांकि वो सरसब्ज सोने के वो दरख्त थे, उनको काट दिया गया। मजीद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से तहकीकात जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। हम आपको सुनवाते हैं कि हमारे रिपोर्टर ने, क्योंकि बराह रास्त थे, लाइव थे बोनियार से, कंपार्टमेंट 20 और 21 से, लेकिन क्या कुछ कहा गया है इस सारे वाक़े के बारे में। मामला इतना हसास है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को जो स्क्वायर फीट लकड़ी उन्हें वहाँ से लॉग्स वगैरह लाने थे जो गिर गए थे बारिशों की वजह से, बर्फबारी की वजह से, अमूमन ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं है कि टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए इस तरह की इजाज़त दी जाती है, टेंडर फ्लोट किए जाते हैं और ठेकेदार पे जो इल्ज़ाम है, जो साबित करने में सरकार को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि गलत है या सही है। फिलहाल सुनते हैं इनका रद्दअमल क्या कुछ है। बारामूला की जो जंगलात है वो गुलमर्ग साइड, इसकी एक बाज़ाब्ता टेंडर होती है, उसके बाद जो उसमें नंबरिंग वगैरह होती है, सारा एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो कंट्रैक्टर वहाँ से जो फॉल वगैरह है वो हटा लेता है, जिसकी एक मिकदार भी मुकर्रर की जाती है। अब चूंकि हाल ही में आपने एक स्टोरी की है चुरखड की, तो वहाँ पर और चुरमर्ग की, तो वहाँ पर आपका जो इंकशाफ था वो आई ओपनर है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो एलजी इंतजामिया एडवाइजर्स हो या हमारी डीसी साहब हो, हमारा यहाँ पर डीएफओ, इनके लिए आई ओपनर है। इनकी नींद कम से कम खुलनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे नहीं होते, इसमें फील्ड स्टाफ का जब तक उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो उस कंपार्टमेंट में, उन एरियाज में जिनकी ड्यूटी होती है, ये उनके कंसेंट से। 22 को 22 जुलाई 2022 को अनमार्क्ड जो फॉलन मटेरियल था, जो गिरे हुए दरख्त थे, उनसे कुछ टिम्बर एक्सट्रैक्ट हो रही है।
तो मैं इमीडिएटली वहाँ पे खुद पहुँच गया अलॉन्ग विद माय फॉरेस्ट टीम। मेरे साथ रेंज अफसर बोनियार थे, ब्लॉक फॉरेस्ट अफसर बोनियार थे और कंसर्न फील्ड स्टाफ था। तो वहाँ पे पहुँच के मैंने खुद देख लिया कि रियली वॉयलेशन हुई है। कुछ जो अनमार्केड गिरे हुए दरख्त थे, ये ठेकेदार की गलती है या ये लेबर की गलती है या ये मुलाजमों की गलती है। तो जो कोई इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ एक्शन ली गई है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें केस जो है श्रीनगर स्टूडियो से उर्दू खबरनामा आप बराह रास्त देख रहे हैं। इस वक्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला बड़ा हसास था। महकमा जंगलात की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को लापरवाही या नेग्लिजेंस बरतने का इल्ज़ाम है। अब आने वाले दिन में चूंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी कि मज़कूरा ठेकेदार को मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी मिली भगत के बाद कुछ दरख्त गिरे हुए हों, उसके बाद उन्हें उठाने की कोशिश की गई, या मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो सही समत की तरफ जा रहे हों। हमें इंतज़ार रहेगा, इस खबर को हम लगातार फॉलो करते रहेंगे। नाज़रीन, अब एक और अहम खबर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का काफिला आज नुनवन बेस कैंप से और बालतल के रास्ते से दोबारा आने लगा। अभी तक 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम गुफा के दर्शन किए। इतलात के मुताबिक आज जम्मू के बेस कैंप से श्रीनगर के लिए और गांदरबल और पहलगाम के लिए यात्रियों की रवानगी का सिलसिला जारी रहा और कौमी शहरा पर भी यात्रियों के आने जाने का सिलसिला बड़ा तेज हो गया। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक सलीम वानी ने गांदरबल और फिदा हुसैन ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम से इतला दी है कि दोनों ट्रैक्स पर, दोनों रूट्स पर अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहने के कुछ दिनों के बाद दोबारा यात्रियों के जत्थे पहुंचने शुरू हो गए। इसी बीच में पहलगाम की ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। नुनवन बेस कैंप से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ न सिर्फ घोड़ेबान बल्कि मकामी लोग भी पूरी तरह से यात्रियों के साथ शाना बशाना उन्हें आगे मदद कर रहे हैं आगे तक पहुंचने के लिए। रवां साल के दौरान 42 के करीब यात्री जो है वो जामबैक हुए, चाहे वो हरकत कलब बंद होने से या आसमानी बिजली गिरने के बाद सैलाबी सूरत हाल से। और इस तरह से अब की बार मौसमी सूरत हाल ने यात्रा पर बहुत ज़्यादा रुकावटें भी खड़ी की। हालांकि महकमे मौसमियात ने पहले ही डिविजनल कमिश्नर को लिखा था कि जब तक मौसम बेहतर होगा तब तक बीते दिनों में जो गुज़श्ता रवां हफ्ते के दौरान जो यात्रियों को रोक दिया गया था, अब दोबारा आज भी जम्मू के मुतअद्दिद मकामात से, बेस कैंपों से, बालतल और नुनवन बेस कैंप से अब की बार दोनों रूट्स पर यात्रियों का काफिला या जत्था जो है और रवां दवां है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मुल्क भर में पेंडेमिक और कोविड-19 की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा मखदूश है। जम्मू कश्मीर में आंकड़े बता रहे हैं कि शहरी श्रीनगर इस वक्त नंबर 1 पे है, चाहे जम्मू की बात करें या श्रीनगर बकिया इलाकों की बात करें। जो ताज़ा तरीन आंकड़े मेरे पास पहुंच चुके हैं, कोरोना केसों में अभी तक जो तशवीशनाक उछाल है उसमें 727 केसेस जो है वो गुज़श्ता शाम आ चुके हैं। 2 मरीज जो है वो लुक़्वा अजल हुए, वो कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रीनगर सबसे ज़्यादा मुतासर इस वक्त है, 246 केसेस यानी 250 के आसपास। ज़िला बडगाम में 42 केस हैं, बारामुल्ला में 94 केस हैं करीबन 100 के आसपास, जनूबी ज़िला पुलवामा 8, कुपवाड़ा 49, गांदरबल 21, अनंतनाग 35, बांडीपोरा 13, कुलगाम 21, शोपियान में भी एक मुतासिर की खबर पहुंची है। जम्मू जिले में 134 केसेस आए हैं, उधमपुर से 7, डोडा से 9, रजौरी से 10, कठुआ से 5, सांबा से 12, पुंछ से 6, रामबन से 3, रियासी से 1। कुल मिलाकर 572 मरीज जो हैं वो ज़रूर सेहतयाब हुए हैं। लेकिन मुल्क में जो नए आंकड़े हमारे पास हैं उनमें 20,400 नए केसेस जो हैं वो मुल्क भर में बीती शाम में हेल्थ बुलेटिन में हम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से 22,697 सेहतयाब हो चुके हैं। अब आम नाक़दीन और शहर वासियों का यह कहना है कि जो जिम्मेदारी जिला तरक्याती कमिश्नर, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर को निभानी चाहिए थी, उसमें अभी तक सूरत लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या स्कोप है। शहर के बहुत सारे इलाकों में अभी तक जो है इस तरह की कोई सूरत हाल देखी नहीं जाती है। न मास्क पहनने पर कोई जोर है और ना ही टेस्टिंग लैब्स वगैरह पे बनाने पर जोर है। प्राइवेट अस्पतालों में इक्का दुक्का जो आप कोविड टेस्ट कराते हैं
वो 300 रुपए के आसपास हो जाता है, उस पर भी देख रेख की जरूरत है। और श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक अमरनाथ यात्रियों के उस जत्थों से लेकर बाकी सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी है उस पर नजर रखने की सख्त जरूरत, ताकि कोरोना वायरस के इस इन्फेक्शन को किसी हद तक कम किया जा सके। और एहतियात बरतने में ही हमारी गुजारिशात आपसे एक बार फिर 3 चीजें जरूर अमलाएगा। एक मास्क का इस्तेमाल, दूसरा माहिरीन के मुताबिक भीड़ भाड़ वाले मकामात का रुख न करें, चाहे वो शादी ब्याह की तकरीबात हो, सियासी तकरीबात हो, सरकारी तकरीबात हो। अगर आप इन तकरीबात में जाने के लिए मजबूर भी हैं तो आपने सैनिटाइजर साथ रखा होगा, मास्क आपने पहन रखा होगा और कम से कम 2 गज की दूरियों को बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे और आपकी दूरियां खत्म हुई और नई दिल्ली चलते हैं अगले बुलेटिन के लिए। श्रीनगर स्टूडियो से उर्दू खबरनामा मुकम्मल करके तजम्मुल आपसे रुखसत चाहता है। अल्लाह हाफिज।